तो देखिए, इस तरह से अगर आप इन वर्ड्स को याद रखते हैं, डे टू डे रिवीजन करेंगे, तो मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एसएससी में कोई भी आपसे वोकैबुलरी मिस नहीं होगा अगर इस पूरी वीडियो की जिस तरह से मैं सीरीज चल रही है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी मैटर्स पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो ब्लैक बुक की वोकैबुलरी सीरीज़ है, ये उसका नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग सिनोनिम्स के जो चैप्टर था उसको हम लोग कवर कर रहे थे। तो देखिए, हम लोगों ने 580 तक के वर्ड्स को कर लिया था। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 50 वर्ड 581 वर्ड से हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 581 नंबर का वर्ड है गॉस्पल। गॉस्पल का मतलब होता है धर्म, शिक्षा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा फेथ। ठीक है, तो गॉस्पल आप कैसे याद रखेंगे? तो यानी कि धर्म की शिक्षा। देखिए, गॉड से गॉस याद रखिए, भगवान की से रिलेटेड है ये। तो गॉड इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो गॉस्पल का मतलब हो जाएगा धर्म, शिक्षा, और ये क्या है? फेथ, यानी कि किसी पे विश्वास होना, भगवान पे विश्वास होना। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का मतलब होता है पेटू। ठीक है, जब भी आप गैस्ट्रो वर्ड्स जब भी सुनेंगे तो मतलब समझ लीजिएगा कि वो पेट से रिलेटेड है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो गैस्ट्रोनॉम। ठीक है, और दूसरा सिनोनिम हो जाएगा एपिक्योर। तो एपिक्योर, गैस्ट्रोनॉम और गवर्नमेंट, तीनों का मतलब होता है पेटू, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाला। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है ग्रैब। ग्रैब का मतलब होता है लपकना या पकड़ना। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा कैच करना या सीज करना। सीज करने का मतलब होता है पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब होता है बहुत ही शानदार। ठीक है, मैग्निफिकेंस। मैग्निफिकेंस, तो मैग्निफिकेंस हो या ग्रैंडियर हो, स्प्लेंडिड हो, ठीक है, ह्यूज हो, टाइटैनिक, जिजेंटिक, ये सब क्या हो जाएंगे? सेम सिनोनिम हो जाएंगे। तो ग्रैंडियर का मतलब ग्रैंड, हम लोग बोलते हैं ना, ग्रैंड ओपनिंग है किसी चीज़ की। तो ग्रैंड का मतलब ये होता है शानदार, बहुत तामझाम के साथ। तो ग्रैंडियर का मतलब हो जाएगा मैग्निफिकेंस, यानी कि शानदार। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है ग्रैस्प। और ग्रैस्प का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, ग्रैस्प का मतलब हो गया पकड़ना। देखिए, यहाँ पे दो वर्ड है। ग्रैब का मतलब होता है लपकना, मतलब कोई चीज़ को कैच करना, और ग्रैस्प का मतलब होता है पकड़ना, मतलब उसको जोर से पकड़ना। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो क्लिंच। ठीक है, क्लिंच करना। क्लिंच करने का मतलब क्या हो गया? पकड़ना, यानी कि ग्रैस्प। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है संतुष्टि। ठीक है, संतुष्टि है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो सेटिस्फैक्शन और कंटेंटेडनेस। तो कंटेंटेडनेस या सेटिस्फैक्शन इसका सिनोनिम हो जाएगा। और वर्ड क्या है? ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रेटिफिकेशन का मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन या कंटेंटेडनेस, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस का मतलब होता है एकदम सडनली। ठीक है, यानी कि अकारण, बिना किसी कारण के। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो स्पॉन्टेनियसली, या इसको हम बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियस, एकदम सडनली कुछ चीज़ हो जाना। ठीक है, तो ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या हो गया? अकारण या फिर स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, यानी कि सिनोनिम हो जाएगा सीरियस। ठीक है, तो ग्रेव हम लोग बोलते हैं ना ग्रेवयार्ड, उसे याद रखिएगा। ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है? किसी का कब्र। तो कब्र से क्या होता है? दुखी, सीरियस वाला सिचुएशन हो जाता है, उसको ऐसे याद रख सकते हैं। ग्रेव का मतलब हो गया गंभीर या सीरियस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब हम लोग गुरुत्वाकर्षण भी समझते हैं, लेकिन ग्रेविटी का एक और मतलब होता है गंभीरता। ठीक है, कोई चीज़ में डेप्थ, अगर कोई चीज़ में हम गंभीर हैं, उसमें डेप्थ अगर आप देख रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, जहाँ भी भारी वर्ड का यूज हो, मतलब भारी का सेंस आपको देना हो कि ये बहुत ही, ये जो बात है बहुत ही भारी है, तो वहाँ पे हम लोग ग्रेविटी वर्ड को यूज करते हैं, यानी कि गंभीर के लिए हम लोग ग्रेविटी वर्ड को भी यूज करते हैं। चलिए, बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो देखिए, हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है 590 ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लोभ। बोलते हैं ना ग्रीडी आदमी, यानी कि लोभी आदमी। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी का मतलब ये
गंभीर यानी कि माफ़ कीजिएगा, लोभ यानी कि ग्रीडी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीट। ग्रीट करना मतलब किसी का वेलकम करना, नमस्कार करना। हम लोग ग्रीटिंग्स वर्ड यूज करते हैं, ग्रीटिंग्स कार्ड बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग उसको वेलकम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीम। ग्रीम का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, ठीक है, स्टर्न हो। स्टर्न का मतलब भी क्या होता है, काफ़ी जो सख्त हो, मजबूत हो, उसको हम लोग स्टर्न बोलते हैं। तो ग्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, निर्दयी या स्टर्न। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिजली। ग्रिजली का मतलब होता है भयानक, ठीक है, और इसी से वर्ड आया है ग्रूसम। तो ग्रूसम वर्ड याद रखिएगा। ग्रिजली, ग्रूसम, डेंजरस, हॉरिबल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे और इसका मतलब हो गया भयानक। नेक्स्ट वर्ड है ग्रॉन। ग्रॉन का मतलब होता है कराहना और इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रम्बल, ठीक है। तो ग्रॉन करना यानी कि कोई चीज़ अगर कोई अगर करा रहा है तो उसको बोलेंगे वो ग्रॉन कर रहा है, ठीक है, उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो ग्रम्बल करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रजिंग। ग्रजिंग का मतलब होता है ईर्ष्यालु यानी जो जलनशील हो, जलनशीलता हो जिसमें, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो एनवियस, ठीक है, एनवी होना यानी कि जलन रखना एक दूसरे से, ठीक है। इसका वर्ड क्या हो जाएगा, ग्रजिंग। ग्रजिंग का सिनोनिम एनवियस। नेक्स्ट वर्ड है ग्रफ। ग्रफ मतलब कर्कश, जिसका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कर्कश हो, जैसे कौवे के बोलने की आवाज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा रफ होता है, तो उसको हम बोलेंगे बहुत, इसका जो वॉइस है बहुत ही ज़्यादा ग्रफ है। तो ग्रफ का मतलब याद रखिएगा क्या हो जाता है, रफ या फिर कर्कश। नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्बल, ठीक है। ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है, बड़बड़ाना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंप्लेन करना। मरमर, मरमर का मतलब भी होता है बड़बड़ाना, या फिर ग्रॉन, ठीक है, या ग्रॉन का मतलब भी हो गया बोलना, बड़बड़ाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है गिल्ट। गिल्ट का मतलब क्या हो गया, आपको पता ही होगा, गिल्टी यानी कि अपराध बोध, ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो रिमोरस। रिमोर्स का मतलब भी अपराध बोध होता है, फिर गिल्ट फील करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है गलिबिलिटी। तो गलिबिलिटी का मतलब होता है, गलीबल हम लोग बोलते हैं ना, गलीबल मतलब बहुत ही भोला, सीधा साधा। तो गलिबिलिटी का मतलब हो गया भोलापन, और सिनोनिम हो जाएगा सिंप्लिसिटी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है हैकनेड। हैकनेड का मतलब हो गया घिसा पीटा या फिर टायर्ड, ठीक है। एक और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लीसे। बोलते हैं बहुत ही क्लीसे वर्ड है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हैकनेड, बहुत ही घिसा पीटा, टायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्यूसिनेशन। तो हेल्यूसिनेशन का मतलब आप लोगों को पता भी होगा, मति भ्रम या फिर डिल्यूजन, मतलब ऐसी चीज़ जो रियल में नहीं हो लेकिन हम लोग को फील होता है कि वो है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेलुसिनेट होना, मति भ्रम होना। नेक्स्ट वर्ड है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, हिंडर मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना, ब्लॉक करना, मतलब काम में रुकावट डालने को हम लोग बोलते हैं हैम्पर करना। नेक्स्ट है हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है अभागा, जिसको हम बोलते हैं अनलकी, ठीक है। तो हेल्पलेस है, इसको हेल्पलेस से भी आप याद करके रिलेट कर सकते हैं कि हेल्पलेस मतलब जो बिल्कुल ही बेचारा है, तो बहुत ही अभागा है, बहुत अनलकी है, तो वो क्या है, हेल्पलेस है। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब आपको पता है कि खुशी होता है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्लिस, ब्लिसफुल, चेयरफुल, प्लेजरेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफिकल्ट। हार्ड से वर्ड बना है हार्डली, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, जो काम बहुत मुश्किल से होता है उसको हम बोलते हैं ये हार्डली होगा, और इसका सिनोनिम हो जाएगा बेयरली। बेयरली का मतलब भी बहुत ही मुश्किल से कोई काम होना। नेक्स्ट वर्ड है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कष्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कष्ट उठाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, माइजरी या ट्रिब्यूलेशन। तो माइजरी या ट्रिब्यूलेशन ये हार्डशिप, मेहनत, कष्ट, इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हेट। हेट का मतलब आपको पता है कि नफरत करना होता है, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब भी किसी से नफरत करना, ठीक है, हेट करना। हेट से ही वर्ड बना है नेक्स्ट हेटेड, ठीक है। हेटेड इसका मतलब घृणित, जिससे नफरत बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इसी का सिनोनिम क्या है, तो लोथ्ड, ठीक है। तो यानी कि आप ये भी वर्ड याद रख सकते हैं कि हेट अगर वर्ड है तो इसका हम लोग सिनोनिम क्या क्या हो जाएगा, एक तो डिटेस्ट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, लोथ हो जाएगा,
ठीक है, तो ये दोनों क्या है, हेट के सिनोनिम है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हजार्डस। हजार्डस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो खतरनाक हो, जो लाइफ के लिए डेंजरस चीज़ हो, ठीक है, रिस्की हो, डेंजरस हो, उसको हम लोग बोलते हैं हजार्डस। जैसे कंपनी वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि वहाँ पे हजार्डस का बैनर लगा रहता है। अगर कोई केमिकल है जिससे कि हम लोग को नुकसान हो सकता है तो उसको हम लोग हजार्डस बोलते हैं, हजार्डस केमिकल। तो हजार्डस का मतलब क्या हो गया कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए रिस्की हो, डेंजरस हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हियर से। हियर से इसका मतलब होता है अफवाह और सिनोनिम हो जाएगा बज। तो इसको याद कैसे रखेंगे, हियर मतलब सुनना, से मतलब बोलना, मतलब सुन के कुछ बोला गया। तो अफवाह ऐसे ही ना होता है कि हम लोग कुछ सुनते हैं और उसको बोलते हैं, किसी के बारे में र्यूमर फैलाते हैं। तो हियर से का मतलब अफवाह हो गया और इसका सिनोनिम हो जाएगा बज। इसका एक और सिनोनिम क्या हो जाएगा, र्यूमर। ठीक है, र्यूमर का मतलब भी अफवाह होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड है हेगेमोनिक। हेगेमनी का मतलब होता है आधिपत्य करना, अपने कब्जे में रखना कोई चीज़ को। तो हेगेमोनिक का मतलब क्या हो गया, आधिपत्य या सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मतलब जो किसी चीज़ का बिल्कुल हेड हो या जो उसके कंट्रोल में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग हेगेमोनिक बोलते हैं और सुप्रीम बोलते हैं। सुप्रीम मतलब होता है ना कि सबसे हेड है ये कोई चीज़ का, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो सुप्रीम है, और इसका वर्ड सिनोनिम हो जाएगा हेगेमनी। नेक्स्ट वर्ड है हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब होता है संदेशवाहक या घोषणा करना। इसका सिनोनिम होगा मैसेंजर या अनाउंस। ठीक है, तो हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर भी आता था, आप लोग को अगर जीके पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। तो उसका मतलब क्या होता था कि उसका मतलब है कि वो मैसेंजर है, संदेशवाहक है, ठीक है, अनाउंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हरक्यूलियन। तो हरक्यूलियन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बलशाली, स्ट्रॉन्ग। हम लोग बोलते हैं ना कोई काम को कि ये काम जो है वो हरक्यूलियन टास्क है। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही कठिन काम है जो जल्दी नहीं हो सकता। हरक्यूलियन जो वर्ड है वो हरक्यूलिस से आया है। ठीक है, पहले ग्रीक माइथोलॉजी में हरक्यूलिस नाम का एक फाइटर था। अगर आप ट्रॉय नाम का मूवी देखे होंगे तो उसमें आपको हरक्यूलिस का कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो वहीं से ये वर्ड आया है हरक्यूलिस या हरक्यूलियन। इसका मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बलशाली। नेक्स्ट वर्ड है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है ऐसा आदमी जो विधर्मी हो गया, यानी कि धर्म से विमुख हो गया है। ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, साइनिक। साइनिक का मतलब ये होता है विधर्मी या जो अपने धर्म से विमुख हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होता है अनिच्छुक या रिलक्टेंट। जो कुछ काम करने में अगर किसी का कोई इच्छा नहीं हो तो हम बोलते हैं ना वो हेजिटेट कर रहा है, हेजिटेंट हो गया है वो, या रिलक्टेंट हो गया, उसको मन नहीं लग रहा है, तो उसका मतलब हो गया अनिच्छुक हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है हिंड। हिंड का मतलब होता है पिछला या रियर। जैसे हम लोग का गाड़ी में लगा रहता है ना रियर व्यू मिरर, उसका मतलब होता है पिछला मिरर। और हिंडर, हिंडर हम लोग बोलते हैं ना, हिंडर मतलब पीछे का। नेक्स्ट वर्ड है होक्स। होक्स का मतलब होता है झांसा देना या किसी के साथ ट्रिक करना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, होक्स का मतलब झांसा देना होता है, ट्रिक करना होता है। नेक्स्ट वर्ड है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। सिनोनिम हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली, कॉम्प्रिहेंसिव, टोटली, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। किसके, होलिस्टिक का। ठीक है, होलिस्टिक का मतलब याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। नेक्स्ट वर्ड है ऑनर। ऑनर का मतलब आपको पता है कि सम्मान देना होता है, रिस्पेक्ट करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का हुड विंक। हुड विंक, विंक मतलब होता है पलक झपकाना, और उसमें अगर विंक लग जाए तो ये इसका मतलब हो गया आंख में धूल झोंकना। ठीक है, यानी कि धोखा देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम होगा डिसीव करना, चीट करना या फिर डिफ्रॉड करना। तो याद रखिएगा हुड विंक का मतलब हो गया आंख में धूल झोंकना, और उसी से हुड विंक से आया है हुड विंक्ड, ईडी लग जाएगा। तो अगर ईडी लग गया तो ये वर्ब हो जाएगा, यानी कि छल करना। डिसीव्ड यानी कि धोखा जिसको दे दिया गया है, डिसीव्ड हो गया है वो। तो एक सेमी वर्ड है हुडविंक, आप याद रखिए बस कि इसका मतलब होता है धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है हॉरिड। हॉरिड का मतलब होता है भयंकर, हॉरिबल से ये हॉरिड वर्ड आया है, भयंकर। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, ऑफेंसिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हाउंड। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता, ऐसे कुत्ते जो शिकार करते हैं। तो इसका सिनोनिम होगा बीगल। ठीक है, तो हाउंड का मतलब शिकारी कुत्ता या बीगल। नेक्स्ट वर्ड है हाउल।
इसका मतलब है चिल्लाना या वेल करना। जैसे कि जो फॉक्स होते हैं, भेड़िया या लोमड़ी, वो लोग हॉल करते हैं, ठीक है, यानी कि वो चिल्लाते हैं। तो चिल्लाना है उसको सिनोनिम याद रखेंगे कि वो वेल करते हैं, WAIL, वेल। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूज। ह्यूज का मतलब आपको पता है कि विशाल होता है, बिग हो गया इसका सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमड्रम। हमड्रम का मतलब होता है नीरस, ठीक है, नीरस, जिसमें कोई लाइफ में प्लेजर नहीं हो। इसका मतलब हो गया मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसा या बोरिंग, ठीक है। तो हम ड्रम को आप याद कैसे रखेंगे? हम ड्रम मतलब हम खुद से ही ड्रम बजा रहे हैं और खुद से ही सुन रहे हैं, तो ये बोरिंग काम है ना, खुद से ही बजा के खुद से सुनना, मज़ा तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब वो याद रखेंगे कि यह है बोरिंग काम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएट करना यानी किसी का निरादर करना, उसको डिसऑनर करना, डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है, उसको निरादर करना। अगला वर्ड है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण। हम लोग बोलते हैं ना इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो ह्यूमर का मतलब होता है हास्यपूर्ण, जो किसी बात में हंसी का जो एलिमेंट ढूंढ लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। और उसी का सिनोनिम हो जाएगा विटी। विटी का मतलब होता है तेज, चतुर, ठीक है। तो ह्यूमरस का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है हास्यपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। चलिए हम लोग का नेक्स्ट वर्ड है 630 नंबर का वर्ड हर्डल। हर्डल आप लोगों को पता है कि इसका मतलब होता है बाधा, कोई चीज़ का ऑब्स्टेकल या इम्पेडिमेंट। तो इम्पेडिमेंट इम्पीड करना, रोकना, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, और हर्डल का मतलब बाधा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 580 से शुरू किया था और 630 यानी कि हम लोग ने टोटल 50 वर्ड्स को कंप्लीट आज कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले फिर 50 वर्ड्स को हम लोग करेंगे। और इस तरह से अगर आप वर्ड्स को करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका वोकैबुलरी से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। आपके SSC के जितने भी एग्जाम्स हैं आप बहुत अच्छे से उसमें कहते हैं ना कि कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब बहुत अच्छा से आप एग्जाम दे के आएंगे। इंग्लिश को लेकर आप श्योर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर वीडियो को वॉचर हैं तो मैं इसका आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि एग्जाम में इससे अलग कोई वर्ड नहीं आने वाला है। बस आपको रिवीजन करते रहना है, डे टू डे नोट्स बनाने हैं जो न्यू वर्ड्स आएंगे उसके, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।